लगभग 1650 ईस्वी में राजस्थान राज्य में एक छोटा सा राज्य खरकरी था, जहाँ के राजा हेमराज बावरी थे, जो परम गौभक्त थे और साधु संतों की खूब सेवा किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम कपूरी था, परंतु उन्हें कोई संतान न हुई, जिससे राजा रानी दुखी रहने लगे। उसी समय राज्य में नागा साधु पधारे। तब राजा रानी ने उनकी खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर नागा साधुओं ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। नागा साधुओं के आशीर्वाद से हेमराज बाबरी को 5 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जिनमें सबसे बड़े हरि सिंह, फिर सबल सिंह, केसरमल, जीतमल और नथमल, और पुत्री शैडो हुई। पिता के वृद्ध होने पर राज हरि सिंह को दे दिया। मन्नत करने पर शिकार न मिलने पर सबल सिंह और केसरमल बावरी ने माता मनसा देवी के मंदिर से कलश उतरने की भूल की, जिस पर माता ने उन्हें पत्थर बना दिया। फिर हरि सिंह बावरी को अपना शीश माता को चढ़ाकर मनाना पड़ा। तब माता ने प्रसन्न होकर 5 बावरी को 64 योगिनी प्रदान की। सबल सिंह और केसरमल बावरी ने चकबंगालूर के पठान राजा से श्यामकौर को बचाया और पठान सामंत को मार डाला। कुछ समय बाद खरखरी राज्य में विशाल भूकंप और अकाल पड़ा, जिससे पूरा खरखरी राज्य बर्बाद हो गया। तब 5 बाबरी भाई बहन शैरो, श्यामकौर और ताई को लेकर दिल्ली के तरफ आते और हरियाणा के मुरखल में अपना डेरा लगाते। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह नौरंगशाह का शासन था, जो बड़ा ही अय्याश और किरूर शासक था। जब उसे कोई हिंदू लड़की पसंद आती तो उसका डोला अपने महलों में मंगवाता और मन भरने के बाद उसे छोड़ देता। एक दिन उसकी नजर नथिया पर पड़ी और उसने डोला लेने के लिए अपने सिपाही नथिया के घर भेजे। जब घर वालों ने डोला देने से मना कर दिया तो मुगल सैनिकों ने नथिया के पूरे परिवार को मार डाला। किसी प्रकार से नथिया वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगी। तब मुगल सैनिक उसके पीछे पीछे आने लगे। नथिया भागते भागते बावरी भाइयों के पास आ गई। तब बावरी भाइयों ने मुगल सैनिकों को हरा दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। नथिया को बावरी भाइयों ने अपनी धर्म बहन बना लिया। जब इसकी सूचना शाहजहां के सूबेदार नौरंगशाह बादशाह को लगी, तब उसने बावरी भाइयों पर चढ़ाई कर दी। जब बावरी भाइयों को लगने लगा कि वह नहीं बच पाएंगे, तब बावरी भाइयों ने बहन शैडो, धर्म बहन श्यामकौर और नथिया के साथ अपनी ताई को मार डाला और अंत समय तक नौरंगशाह बादशाह की सेना से लड़ते रहे। नागा साधु के कहने पर उन्होंने अपने शीश काट लिए, जिससे उनके शीश हरियाणा के मुरथल में और धड़ लड़ते लड़ते सफीदों पहुंच गए, जहां अस्तबली ने उन्हें शांत कर अपने पास शरण दी।